हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी के एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में। माय डियर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज का टॉपिक है वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी एक ऐसा चैप्टर है जो अगर हम बात करें एसएससी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं। तो मैं जब आपको क्वेश्चन दूंगा तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हर एक क्वेश्चन को इत्मीनान से, समझदारी से, लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा, देन उसके बाद आंसर कीजिएगा। तो किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्लास को समझते हैं। पहले आपकी जीत हमारे साथ, देखिए आपकी जीत हमारे साथ है और हम आपको जीत दिलाएंगे। टॉप रेटेड आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है, वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। जैसे कि आप देखिए सीयूईटी एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, 2024 में आपका जो एग्जाम होना है उसके लिए क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। 1K प्लस नोट्स एंड ऑनलाइन पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। एंड साथ ही माय डियर, आपको मिलेंगी जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम डेली अपडेट्स। तो मेरे रिक्वेस्ट बस इतना सा है कि आप जब भी किसी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो अच्छे से कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। 50K प्लस आवर्स आपको यहाँ पर मिलता है वीडियो कंटेंट। एंड माई कंटेंट में जाके आप कंप्लीट देख सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स देखिए, फास्ट डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं जिसमें आपको अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ने का मौका मिलता है। अगर हम बात करें आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी पे बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। माय डियर, पहले हमें समझना होगा कि क्वेश्चन कितने तरीके से बेस्ड आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए नेशनल एनिमल्स एंड बर्ड्स, जैसे बंगाल टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है, पीकॉक नेशनल बर्ड है। तो इसी तरीके से बाकी कंट्रीज का भी आपको याद करना होगा, यानी आप कह सकते हो ये स्टैटिक जीके का भी एक पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग जब आगे बढ़ेंगे हमें मिलता है ट्रॉफीज एंड कप। कौन सी ट्रॉफी किस कप से रिलेटेड है, जैसे आप देखिए वॉकर कप यहाँ पर गोल्फ से रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखिए डरबन कप आपको फुटबॉल से रिलेटेड है एंड दिलीप ट्रॉफी आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको ट्रॉफीज याद करनी होंगी। लैंग्वेज एंड प्लेस, तो देखिए कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, ये देखिए कोंकणी गोवा में बोली जाती है, डोंगरी आपकी जम्मू में बोली जाती है, हिंदी आपकी बिहार एमपी यूपी एंड अदर स्टेट्स में, तेलुगु आपकी बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, गुजराती गुजरात में, आसामी आसाम में, मलयालम केरल में, कन्नड़ आपकी कर्नाटका में। इसी तरह से आपको सारी लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। नेशनल फ्लावर्स अगर हम बात करें इंडिया की, रोज यूके का होता है, इंडिया का आपका लोटस है, लिली आपका फ्रांस का है। तो इस तरीके से आपको हर एक कंट्री के नेशनल फ्लावर्स के बारे में पता होना चाहिए। हिल स्टेशन की बात करें, कौन सा हिल स्टेशन कहाँ है, मसूरी नैनीताल उत्तराखंड में, रांची झारखंड में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, माय डियर माउंट आबू राजस्थान में, ऊटी आपका तमिलनाडु में। तो आपको इस तरीके से सारे पता होने चाहिए। नेशनल पार्क के नाम यहाँ पर दिए हैं, तो नेशनल पार्क के नाम आप याद कर लीजिए। जबलपुर में आपका कान्हा नेशनल पार्क, लखीमपुर में है दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में, ठीक है। फिर देखिए बंदीपुर नेशनल पार्क है आपका मैसूर में। तो इस तरह से जितने भी नेशनल पार्क हैं ये यहाँ पर मैंने कुछ दिए हैं, बट बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जिनको आप याद कर सकते हो। पार्लियामेंट्स, कौन सी पार्लियामेंट किस कंट्री की है, देखिए संसद इंडिया में बोला जाता है। तो देखिए मजलिस आपका ईरान में होता है, जापान में आपका डाइट के नाम से होता है, नेपाल में आपका पंचायत के नाम से होता है, शोरा आपका अफगानिस्तान में होता है, सेजम आपका माय डियर पोलैंड में होता है। और देखिए रिक्स डैग आपका स्वीडन में होता है। तो ये हमें सभी पार्लियामेंट के नाम याद होने चाहिए। माय डियर एनिमल्स एंड देयर वॉइस, मतलब कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, बार्क, ठीक है। रोर किसकी आवाज होती है, लॉयन की, ठीक है। टॉक यानी पैरेट, कॉ क्रो सॉरी काय काय कौन करता है, क्रो करता है। एंड इसी तरह से आप देखिए बी की अगर बात करें तो हम होती है, ठीक है। स्वान क्राई करता है,
ठीक है, स्नेक हिस करता है, कैट म्यू म्यू करती है। तो यानी एनिमल्स हैं, उनकी वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। इंडिविजुअल थिंग्स एंड क्लास, देखिए लिजार्ड रेप्टाइल, क्लियर है। ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, बटरफ्लाई इज इंसेक्ट, ठीक है। स्नेक इज अ रेप्टाइल। तो आपको इस तरीके से पेन का रिलेशन स्टेशनरी से, तो आपको ये रिलेशंस पता होने चाहिए। कंट्री एंड कैपिटल, देखिए कंट्री एंड कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर इंडिया का जो है वो दिल्ली है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया का वियना, एंड ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, भूटान का थिम्पू, ईरान का बगदाद। तो इस तरीके से आपको स्पेन का मैड्रिड। तो ये आपको पता होना चाहिए। कनाडा का ओटावा। तो यानी कौन सा कैपिटल है किस कंट्री के लिए, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्क एंड वर्क प्लेस। जैसे जो मिस्त्री होता है उसको बोलते हैं मैसन, वो क्या बनाता है, दीवार बनाता है। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से टेलर क्या करता है, क्लॉथ्स बनाता है। ऑथर बुक लिखता है, तो आपको पोएट पोएट्री करता है, पोएम लिखता है। शेफ फूड बनाता है। तो आपको इस तरह से रिलेशन पता होना चाहिए। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, कौन सा प्रोडक्ट किससे बनता है, जैसे बटर मिल्क, क्लॉथ फाइबर से बनता है, पेपर पल्प से बनता है, बुक पेपर से बनता है, ठीक है। ऑमलेट एग से बनता है, ऑयल सीड से बनता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। पेन एंड निब, यानी पार्ट एंड होल रिलेशन। जो निब होता है वो पार्ट होता है पेन का, लेड पार्ट होता है पेंसिल का, स्टूडेंट क्लास का, रूम हाउस का, चैप्टर बुक का रिलेशन होता है, ठीक है। निडल आपका क्लॉक में होता है। तो यानी रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए। पेयर, शू एंड सॉक्स, यहाँ पर पेयर रिलेशन हो गया। तो इसी तरह से शर्ट एंड ट्राउजर का पेयर हो गया, ठीक है। चेयर एंड टेबल का पेयर हो गया, डोर एंड विंडो का पेयर हो गया, लॉक एंड की का पेयर हो गया, ठीक है। तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे। स्टडी एंड टॉपिक, कौन सा किस में टॉपिक स्टडी किया जा सकता है, देखिए एंटोमोनोलॉजी आपका इंसेक्ट्स के लिए होता है, बॉटनी आपका प्लांट के लिए होता है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आपको पेडोलॉजी, पेडोलॉजी आपका सोल के लिए होता है, बॉडी के लिए आपका क्या होता है, फिजियोलॉजी यानी बॉडी के लिए, कार्डियोलॉजी हार्ट के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, अगर हम ध्यान से देखें हमारा जो शेर दिया है यानी लॉयन, लॉयन का रिलेशन है फ्लैश से यानी मांस से। तो काऊ का रिलेशन किससे होगा, स्नेक यानी सांप से, ग्रास यानी घास से, वॉर्म यानी कीड़े से, एनिमल यानी पशु से। माय डियर, अगर हम यहां पर देखेंगे शेर क्या खाता है, मांस खाता है। तो काऊ क्या खाती है, दूध नहीं, बिल्कुल नहीं। तो काऊ क्या खाएगी, घास। कभी कभी यहाँ पर मिल्क दे देता है और जल्दबाजी में बच्चा मिल्क आंसर कर देता है, तो वहां गलती हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए पेन का रिलेशन है राइटर से। तो पेन यूज कौन करता है, राइटर। अच्छा, पेन राइटर क्यों यूज करता है, आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। एक राइटर जो है वो पेन यूज करता है किसके लिए, लिखने के लिए। और बैट्समैन क्या यूज करता है, बैट्समैन यूज करेगा बैट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉल्यूम का जिस तरह से रिलेशन लीटर से है, एरिया का रिलेशन उसी तरह से किससे हो सकता है, हेक्टेयर से, डिग्री से, रेडियन से, या न्यूटन से। माय डियर, जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में कैलकुलेट किया जाता है, and the same way area will be calculated in hectare. So the correct answer is what? Option A. A is the correct answer.
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग रुक करेंगे। मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा का रिलेशन जिस तरह से सैटेलाइट से है, उसी तरह से धरती का रिलेशन किससे होगा? सन यानी सूर्य से, प्लैनेट यानी ग्रह से, सोलर सिस्टम यानी सौर प्रणाली से, एंड सौर प्रणाली के बाद आपको दिया है एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह से। मून। ध्यान से आंसर कीजिए, 10 सेकेंड्स है आपके पास। माय डियर, मून को सैटेलाइट कहा जाता है, उसी तरह से अर्थ को क्या कहा जाएगा? अर्थ को कहा जाएगा प्लैनेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। कैंडल रिलेटेड टू वैक्स एंड पेपर रिलेटेड टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क। पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है वुड यानी लकड़ी, सेकेंड ट्री यानी पेड़, बैम्बो यानी बांस, पल्प यानी पल्प। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करता है। और गलती होने का केवल एक ही रीजन है, जल्दबाजी। माय डियर, अगर आप देखिए कैंडल बनती है वैक्स से और पेपर बनता है किससे? ट्री ना, वुड ना, बेटा पल्प से। पेड़ से जो पल्प निकाला जाता है उससे आपका कागज बनता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। छाल होती है ना, उससे पल्प निकाला जाता है। तो देखिए ये जो ट्रॉफी दी है आपकी, विंबलडन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू टेनिस इन द सेम वे वॉकर कप इज रिलेटेड टू व्हाट? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, जब मैं आपको ट्रॉफी एंड गेम्स के बारे में बता रहा था, तब ये आंसर था वहां पर। हॉकी का रिलेशन किससे होगा? पोल पोल मतलब अब आपसे पूछ रहे जो वॉकर कप है वो हॉकी से रिलेटेड है, पोलो से रिलेटेड है, गोल्फ से रिलेटेड है, एंड रेसलिंग से रिलेटेड है। तो आपके हिसाब से किससे रिलेटेड होगा? द करेक्ट आंसर इज गोल्फ। गोल्फ क्या होता है माय डियर? आपने कभी देखा है, एक बड़ा सा मैदान होता है, एक बॉल को एक प्लेस पे रखा जाता है और वहां से हिट किया जाता है, और जब हिट किया जाता है तो उसको एक छेद के अंदर डाला जाता है, तो वो गोल्फ होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। माय डियर, डॉक्टर का रिलेशन जिस तरीके से हॉस्पिटल से है, उसी तरह से टीचर का रिलेशन किससे होगा? यानी अगर आप बात करेंगे अस्पताल डॉक्टर का वर्क प्लेस है, तो उसी तरह से टीचर का वर्क प्लेस क्या होगा? ऑफिस, स्कूल, हाउस या फील्ड? तो क्लियर आंसर है ऑप्शन बी, हाउस, सॉरी ऑफिस।
हाउस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, निर्माता यानी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है? फिल्म बनाता है। क्लियर है। उसी तरह से ऑथर क्या करता है? यानी लेखक फूड बनाएगा, भोजन। न्यूज़पेपर से रिलेशन होगा, बुक से होगा या पोएम से होगा? तो आप लोग थोड़ा इत्मीनान से देखिए, समझिए, देन उसके बाद मुझे आंसर कर दीजिए। देखिए, निर्माता जो होता है वो एक फिल्म डायरेक्ट करता है, फिल्म बनाता है। ऑथर क्या करता है? ऑथर आपका बुक लिखता है। आप कुछ लोग कहेंगे सर पोएट हो सकता है, बेटा पोएट जो होता है वो पोएम लिखता है। बुक लिखता है कौन? ऑथर। न्यूज कौन लिखता है? अखबार, एडिटर। और कुक जो होता है माय डियर वो फूड बनाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर गया ऑप्शन सी गया, यानी बुक लेखक लिखता है। नेक्स्ट, पेन का रिलेशन ऑथर से श्रॉड का रिलेशन किससे होगा? कारपेंटर यानी बढ़ई से, वॉरियर यानी योद्धा से, टेलर यानी दर्जी से, और फार्मर यानी किसान से। माय डियर, अगर हम पेन की बात करें तो जो पेन होता है वो ऑथर यूज करता है लिखने के लिए। उसी तरह से जो स्वॉर्ड है यानी तलवार, उसको कौन यूज करेगा? योद्धा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, माय डियर, आई का रिलेशन मायोपिया से है और टीथ का रिलेशन किससे होगा? यानी नेत्र, आई का रिलेशन है निकट दृष्टि से। ठीक है, टीथ का रिलेशन किससे होता है? यानी निकट दृष्टि, मायोपिया, यानी जो ये एक तरह की बीमारी होती है जो आंख में होती है। तो टीथ में कौन सी बीमारी होती है? नंबर 1 पायरिया, नंबर 2 कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, फिर तीसरा है ट्रेकोमा यानी, और लास्ट जो आपको दिया है दैट इज एक्जिमा। आपका ऑड वन आउट क्या होना चाहिए? माय डियर, अगर आप देखिए टीथ की जो प्रॉब्लम होती है वो पायरिया होती है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, ओटावा इज रिलेटेड टू कनाडा, कैनबरा इज रिलेटेड टू व्हाट? माय डियर, आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये थोड़ा सा अगर आपको ध्यान होगा मैंने इसको एक फोकस कराया था। कैनबरा इज रिलेटेड टू अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, या फिर ऑस्ट्रेलिया। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा एंड इन द सेम वे कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ व्हाट? ऑस्ट्रेलिया। तो ये ग्लोबली अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वर्ड एनालॉगी में। और वर्ड एनालॉगी आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब आपका स्टैटिक जीके स्ट्रांग हो, क्योंकि यहां क्वेश्चन किसी भी फील्ड से आ सकता है। तो आप ये आपको कोई सिखा नहीं सकता जब तक कि आप इस पे खुद एफर्ट ना करो। बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा और आगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो रेस जब हम लगाते हैं तो हमारा क्या होता है? थकान हो जाती है।
अच्छा, फास्ट रखेंगे यानी उपवास, तो हमें क्या लगेगा? हंगर यानी भूख, स्लीप, एंग्री, सॉरी एनर्जी एंड डिजीज। तो माय डियर, जब रेस लगाते हैं तो थकान होती है, उपवास रखने से क्या लगती है? भूख लगती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, scale is related to length and odometer is related to what? Temperature, current, speed or rain? अगर आप यहां पर स्केल की बात करते हैं तो स्केल का रिलेशन लेंथ से होता है, यानी लेंथ नापने के लिए यूज किया जाता है। एंड द सेम थिंग इज हियर, ऑडोमीटर इज यूज टू कैलकुलेट टू चेक द स्पीड। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी जो स्पीड वाले जो वाहन वो होते हैं उसमें ऑडोमीटर लगा होता है। ऑडोमीटर की यूज से ही मतलब यूज करके ही स्पीड को पता लगाया जा सकता है। अब देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सन, डॉटर, नेफ्यू, क्वेश्चन मार्क, यानी बेटे का रिलेशन बेटी से है, तो भतीजे का रिलेशन किससे होगा? भतीजी से होगा, यानी ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, select the related word from the given alternative। माय डियर, यहां पर लिखा वायरोलॉजी इज रिलेटेड टू वायरस, एंटोमोनोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट? अब यहां पर एक चीज समझिएगा, यानी विषाणु विज्ञान का रिलेशन वायरस से है, तो कीट विज्ञान का किससे होगा? तो देखिए, हिंदी में जब पढ़ा तो आसान हो गया। इंसेक्ट्स कीड़े, एनिमल पशु, फंगी यानी कवक एंड फिशेस यानी मछलियां। तो अगर आप देखिए विषाणु विज्ञान में आप वायरस की वायरस सॉरी वायरस की स्टडी विषाणु विज्ञान में होती है। इसी तरह से कीट विज्ञान में किस पर हम लोग स्टडी करते हैं? कीड़ों पर, यानी इंसेक्ट्स पर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। माय डियर, यहां पर रिलेशन दिया है और रिलेशन कुछ ऐसा दिया है, पेन इज रिलेटेड टू राइट, गन इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क, यानी कलम का रिलेशन लिखने से है, बंदूक का रिलेशन किससे होगा? सबसे पहले नंबर 1 डिग यानी खुदाई, नंबर 2 शूट गोली मारना, नंबर 3 कट यानी काटना, नंबर 4 गार्ड। तो अगर आप देखिए जो पेन होता है, पेन का रिलेशन आपका राइट से है, ठीक उसी तरह से गन का रिलेशन किससे होगा? आप खुद सोचिए जरा। पेन से हम लिखते हैं, बंदूक से हम क्या करते हैं? गोली मारते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्रुएल, वॉर, अनहैप्पी, क्वेश्चन मार्क। यानी अगर आप झगड़ा करोगे तो युद्ध होगा, यानी ये एक छोटा प्रकार है झगड़ा, और युद्ध एक बहुत बड़ा, जैसे झगड़ा एक छोटे स्तर पे होता है कि नहीं, दो लोगों के बीच या एक छोटे समुदाय के बीच या एक ग्रुप के बीच। युद्ध की बात करें तो जैसे अभी आप देखिए यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है, उधर रशिया का चल रहा है। तो ये जो युद्ध है ना, ये एक इसराइल का चल रहा है अभी। तो ये सारे जो है ये बड़े स्तर पे युद्ध, यानी छोटा और बड़ा प्रकार। नाखुश यानी अनहैप्पी, इसका एक्सट्रीम क्या हो सकता है? ए हैप्पी यानी खुश, बी सैड यानी दुख, सी रिफ्यूज यानी इनकार, डी डिनाई यानी अस्वीकार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर? दुख होगा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेड फोर्ट का रिलेशन जिस प्रकार दिल्ली से है, गोल्डन टेम्पल का रिलेशन किससे होगा? यानी लाल किले का रिलेशन दिल्ली से है, तो स्वर्ण मंदिर का रिलेशन आपके हिसाब से किससे हो सकता है? नंबर 1 आगरा, नंबर 2 अमृतसर, नंबर 3 जामा मस्जिद, नंबर 4 ताजमहल। तो माय डियर, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और वैसे तो ये चीज ऐसी है जो सबको पता है। अगर आप लाल किला की बात करेंगे, रेड फोर्ट इज इन दिल्ली,
सेम एज इट इज गोल्डन टेम्पल की अगर हम बात करेंगे तो गोल्डन टेम्पल कहां पर है? अमृतसर में है। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, माय डियर, यहां दिया है डीप। डीप यानी शैलो एंड फ्रीडम देन क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको यहां दिया है फर्स्ट डेमोक्रेसी, दूसरा दिया है कॉन्विक्ट, तीसरा दिया है प्रिजन यानी जेल, कॉन्विक्ट यानी अपराधी, और चौथा दिया है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। तो माय डियर एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, डीप इज द एंटोनिम ऑफ शैलो। इन द सेम वे freedom is the antonym of discipline. So the correct answer is option D. Next, question number 20. Genuine यानी ऑथेंटिक, और अब देखिए यहां दिया है मिराज, तो यानी मृग तृष्णा। तो डियर यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो दिया है इमेज यानी छवि, ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, थर्ड दिया है रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, एंड चौथा दिया है इल्यूजन यानी भ्रम। तो माय डियर अगर आप यहां पर देखोगे, इसका मैं आपको एक हिंट देता हूं। इल्यूजन इज द सिनोनिम ऑफ मिरेज यानी मृग तृष्णा। अब इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। तो माय डियर कभी हिरण को देखा है? हिरण दूर तक रेगिस्तान में भागता क्यों चला जाता है? क्योंकि जब आप दूर तक देखते हैं, कभी आप सड़क पे बैठ के देखिएगा, आपको लगेगा सड़क पे बहुत दूर आगे पानी पड़ा हुआ है, तो वो होते हैं मृग तृष्णा यानी इल्यूजन। ठीक है, तो वो इसी भ्रम में भागता जाता है, 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 बट वहां उसको पानी नहीं मिलता है। तो इसीलिए हिरण बहुत दूर तक लगातार भागता रहता है। मृग तृष्णा यानी इल्यूजन, इल्यूजन यानी ऑप्शन डी। दिस इज द एंटोनिम, सॉरी सिनोनिम ऑफ illusion. Next, finch is related to bird. Then, in the same way, the question is related to which one? Frog, मेंढक यानी टॉड, एलिफेंट रेप्टाइल, डेलमेंटाइन यानी डॉग, और फिर देखिए कुली यानी मार्सुपियल यानी धानी। तो आप देखिए अगर आप यहां पर बात करें, ए फिंच इज द टाइप ऑफ वर्ड, finch is a type of word and डेलमांटिन इज अ वेराइटी ऑफ डॉग। यानी अगर आप यहाँ पर देखोगे आपको बहुत सारी वेराइटियां नहीं पता होगी, जैसे पॉमेलियन होता है, जर्मन शेफर्ड होता है, बुलडॉग होता है। इसी तरह से आपका डेलमान मेटियन होता है, डेलमेटियन। आप इसको गूगल पे सर्च किएगा आपको मिल जाएगा डेलमेटियन। इट इज अ टाइप ऑफ डॉग। नेक्स्ट, कह रहा पंखड़ी का रिलेशन फ्लावर से होता है, उसी तरह से सेम रिलेशन आपको ढूंढना है साल्ट का पेपर से, बाइसिकल का टायर से। ठीक है माय डियर, फिर यहां पर देखिए बी थोड़ा सा गड़बड़ दिया है ऑप्शन, बट फिर देखिए बेस का बॉल से एंड सैंडल्स का शूज से। तो माय डियर पंखड़ी किस में होती है? फूल में होती है। इस तरह से अगर आप देखो टायर किस में होता है? टायर साइकिल में होता है। हिंदी में देख लीजिएगा, इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, बट करेक्ट आंसर आपका बी ही जाएगा, यानी फर्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ सेकेंड वन। नेक्स्ट, यहां पर लिखा है लेखन।
लेखन का रिलेशन साहित्य चोरी से। ठीक इसी तरह से आत्मविश्वास का रिलेशन किससे? धोखे से। पैसे का रिलेशन दुर्विनियोजन से है। सोना चोरी से है। जर्म यानी रोगाणु रोग से है। तो अगर आप देखिए यहां पर जो रिलेशन आपको दिख रहा है, जिस तरह से लेखन का रिलेशन यानी इससे है, उसी तरह से आप देखिएगा ध्यान से पैसे का रिलेशन दुर्विनियोजन से है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, संघनन का रिलेशन ठंडे से है। ठीक उसी तरह से सेम रिलेशन आपको यहां पर ढूंढना है। वाष्पीकरण का रिलेशन गर्मी से, खपत का रिलेशन कुक से, भाषण का रिलेशन सुनने से, थकान का रिलेशन खरीद से। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर? माय डियर देखिए वाष्पीकरण का रिलेशन गर्मी से होता है। यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। टीथ च्यू, माइंड थिंक, स्वेटर हीट, फूड टेस्ट, आई फ्लिकर। तो माय डियर जिस तरह से टीथ यानी दांत का रिलेशन चबाने से, उसी तरह से आपको ढूंढना है मन का रिलेशन सोचने से, स्वेटर का रिलेशन गर्मी से, खाद्य का रिलेशन स्वाद से, या आंखें का रिलेशन झिलमिलाहट से। माय डियर देखिए मन का रिलेशन यानी दिमाग का रिलेशन, माइंड का रिलेशन जो है वो सोचने से, थिंक से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आइस का रिलेशन टीयर से है। सी का रिलेशन वाटर से होगा। वोल्केनो का रिलेशन लावा से होगा। हार्ट का रिलेशन आर्टरी से होगा, या फिर हंगर का रिलेशन ब्रेड से होगा। प्लीज मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा समझदारी से और थोड़ा ध्यान से दें। माय डियर जिस तरह से आइस का रिलेशन आंसू से होता है, उसी तरह से वोल्केनो का रिलेशन लावा से होता है। जैसे आंख में क्या होता है? आंसू होते हैं। उसी तरह से ज्वालामुखी में क्या होता है? लावा। आंसर हो गया बी। 27 में अगर हम बात करें, लॉन, लॉन का रिलेशन किससे? घास से। उसी तरह से देखिए आपको दो ऑप्शन दिए हुए। माय डियर आपको ढूंढना है कि किसका रिलेशन आपका सेम मिलेगा, जैसे कि आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। सेम रिलेशन आपको ढूंढना है, तो बताइए वो कहां पर मिलेगा। देखिए लॉन में क्या होती है? घास होती है। ऊन कहाँ होती है? भेड़ पर होती है। यानी आप देखिए पहला प्लेस है, दूसरा उसके अंदर क्या है। अब देखिए ऊन आपका प्रोडक्ट है जो कि भेड़ पे में होती है, त्वचा बकरी पे होती है, खाल फर, तो जो फर होता है वो किस पर होता है? खाल पर होता है। तो अब देखिए जो रिलेशन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा था, वही रिलेशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है।
तो यहां पर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, माय डियर, टेलीफोन का रिलेशन जिस तरह से रिंग से है, उसी तरह से बताइए आपका दरवाजे का रिलेशन दस्तक से है, गेट का रिलेशन आपका खुला होने से है, डोर यानी दरवाजे का रिलेशन आपका लकड़ी से है, या फिर लॉक का रिलेशन आपका कुंजी से है। माय डियर, एक चीज देखिए, टेलीफोन का रिलेशन किससे है? रिंग से है। ये बात तो क्लियर है हमारी। इसी तरह से दरवाजे का रिलेशन किससे? दस्तक से है। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन ए। रिंग इज रिलेटेड टू टेलीफोन इन द सेम वे नॉक इज रिलेटेड, नॉक करते हैं ना हम लोग डोर को, रिंग कहाँ होती है? टेलीफोन में। नॉक कहाँ होता है? डोर पर। तो करेक्ट आंसर क्या बना? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, ऑफन अक्सर, शायद, फ्रिक्वेंटली नॉर्मली यानी बहुधा और आमतौर पर। फिर देख लिए कॉन्स्टेंटली एंड फ्रिक्वेंटली, निरंतर एंड बहुधा। फिर नेक्स्ट दिया है आपको रहकर एंड लापरवाही। तो आप देखिए, जिस तरह से हमेशा और कभी नहीं दोनों अपोजिट है, उसी तरह से ओफन यानी अक्सर और रेयरली यानी शायद। करेक्ट आंसर आपका मिल रहा है ऑप्शन ए में। इसका रिलेशन एकदम आपका परफेक्ट बन रहा है। अपमान का रिलेशन अपमानित से है, उसी तरह से शूट, किल, अब्यूज, डिसरेस्पेक्ट, डॉग, बार्क, इंजरी एंड पंगेट, पनगेट। तो आपको कह रहे हैं गोली मारना हत्या से, गाली अनादर से, कुत्ता भौंकने से, चोट कड़ुआ से। तो माय डियर, अपमान जब होता है तो आदमी क्या होता है? अपमानित होता है। अगर मैं किसी का अपमान कर दूं तो वो क्या अपने आप में क्या फील करेगा? अपमानित फील करेगा। इसी तरह से अगर मैं किसी को गोली मार दूं तो वो क्या करेगा? मर जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन ए। माय डियर, देखिए, जो सोल्जर होता है वो किस में होता है? एक रेजिमेंट में होता है जहां पर वो काम कर रहा होता है, और एक यूनिट होती है जिसको रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप देखिए, जो कॉइल होती है, कॉइल जो होती है वो किस में होती है? मोटर में होती है। सेम रिलेशन आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सेल्डम कभी कभी, दुर्लभ यानी रेयरली। अभी हम लोग ने किया था ना ये ऑफन एंड यूजुअली। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? बी बनेगा इसका। इसको इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट, देखिए, कुंवारी, कुआरा, सेम रिलेशन आपको कहां पर मिल रहा है इसी तरह से, यानी मेल फीमेल टाइप वाला। तो देखिए, किंगफिशर एंड हेडजे हॉग यानी हाथी, रोस्टर यानी मुर्गा, चिकन, फॉक्स यानी लोमड़ी। तो माय डियर, यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा, लेकिन आप देखिए लास्ट में आपको मिल गया काउ एंड बुल। मेल फीमेल का सेम रिलेशन आपको मिल रहा है ऑप्शन डी में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब यहां दिया है उषा काल यानी संध्या। सेम रिलेशन आपको कहां पर मिल रहा है? ध्यान से देखिएगा। रात, दिन, नौ, नब्बे, प्रस्तावना, उपसंहार और डियर, दिन और शाम। देखिए, उषा काल जो होता है, अगर आप बात करेंगे डॉन का, तो ट्विलाइट यानी डॉन रिप्रेजेंट द बिगनिंग ऑफ द डे and twilight represent the end of the day, and in the same way day is the, दिन की बात करें तो दिन होता है शुरुआत, इवनिंग क्या होता है? शाम यानी ढल गया दिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेम रिलेशन हमें मिल रहा है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मियामी, फ्लोरिडा,
एंड सेम रिलेशन आपको कहां मिल रहा है? तो मियामी जो है माय डियर, इट इज अ सिटी, इट इज अ प्लेस विच इज इन फ्लोरिडा। एंड अगर यहां पर बात करेंगे, एल्बेनी इज इन न्यूयॉर्क। ये आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, एल्बेनी इज इन न्यूयॉर्क। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट, वॉल्केनो लावा, यानी अगर देखिए आप यहाँ पर जो रिलेशन है वो लावा का ज्वालामुखी से, लावा किसमें होता है? ज्वालामुखी। भूकंप खसकाना, दुख मौत, नदी डेल्टा, रॉक रेत। तो माय डियर अगर आप देखो, वॉल्केनो यूजुअली लावा टू फ्लो, यानी वॉल्केनो क्या करता है? वो लावा को फ्लो करता है। एंड भूकंप कब आता है? जब आपकी जो प्लेट्स होती है ना, बोथ आर नेचुरल, बट अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ, यानी अगर आप देखिए तो वहां पर जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में खिसक जाती है, जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जूते का जिस तरह से रिलेशन चमड़े से है, उसी तरह से बताइए कौन सेम होगा? बस, कंडक्टर, ट्रेन, वैगन। फिर यहाँ पर दिए राजमार्ग, राजमार्ग के साथ दिया है आपको डामर, एंड चिकित्सा, डॉक्टर। देखिए जूता आपका जो होता है वो मैन्युफैक्चर होता है, ए शू इज मेड बाय अटैचिंग द डिफरेंट शेप ऑफ लेदर्स, यानी अलग अलग तरह के लेदर्स को यूज करके आपका यहाँ पर शूज बनाया जाता है। इन द सेम वे अ ट्रेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ नंबर ऑफ वैगन्स, यानी ट्रेन भी बहुत सारे वैगन्स को यूज करके बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर रिलेशन है ड्रैगन से, उसी तरह से सेम रिलेशन आपका किससे मिल रहा है? डायनासोर एंड ड्रैगन बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी। ड्रैगन अलग है, डायनासोर अलग है, बट बोथ आर फ्रॉम द सेम कैटेगरी। और आप देखिए विकास, रहस्योद्घाटन, गोरिल्ला, सैनिक, हिम आइस। तो देखिए हिम आइस इज द बिलोंग्स टू द सेम वेराइटी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंक का रिलेशन जिस तरह से पेपर से है, कलम का रिलेशन किससे होगा? पेंसिल से। पेंट का रिलेशन पेंटिंग से, चौक का रिलेशन ब्लैक बोर्ड से, कार्बन पेपर का बॉल पॉइंट से। तो इंक आपकी कहाँ होती है? पेपर पे आप लिखते हो तो इंक होती है, तो उसी तरह से चौक आपकी ब्लैक बोर्ड पे होती है। तो यहां पर जो सेम रिलेशन मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट, निर्वाचन क्वेश्चन मार्क, दंडित, फांसी। तो अब आपको ढूंढना है कि यहां पर सेम रिलेशन क्या मिलेगा। माय डियर, अभिषेक कब होता है? आपने कभी किसी का अभिषेक होते हुए देखा है? आप मान लीजिए निर्वाचन हुआ, तो उसमें शपथ ग्रहण जिसको बोलते हैं अभिषेक होना। तो जैसे किसी का निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ, कुछ हुआ, तो किसी का सिलेक्शन हुआ, देन उसके बाद क्या होता है? अभिषेक होता है। ठीक, दंड के बाद क्या होता है? दंड के बाद आपको फांसी दी जाती है, जिस तरह से उसी तरह से आपका निर्वाचन के बाद अभिषेक होता है, यानी सिलेक्शन होने के बाद आपको उस राज पद पे, उस राजयोग के लिए बैठा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से देखिएगा। देखिए भारी, फैट, खुशी, क्वेश्चन मार्क। भारी, फैट, खुशी, क्वेश्चन मार्क। बुरा, बदसूरत, आनंद और दुख। तो माय डियर, बल्कि इज द सिनोनिम, यानी अगर आप बात करोगे, बल्कि इज द सिनोनिम ऑफ फैट। सेम उसी तरह से हैप्पीनेस इज द सिनोनिम ऑफ जॉय। तो माय डियर आप देखिए, करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा? जॉय, यानी ऑप्शन सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स एंड नोट्स, प्रैक्टिस डेली क्विज आप यहाँ पर देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को आप यहाँ पर डियर देखिए
सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए, वेबसाइट, कंटेंट, टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी हमारी दी हुई है, एंड लिंक्डइन भी आप हमें फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।